तो सबसे तो सबसे पहले नमन वंदन करना चाहूंगी परम पिता परमेश्वर को, मेरे माता पिता को और सारे गुरुजनों को। तो आज वीक का फर्स्ट डे है दोस्तों। तो हमें नए विचारों के साथ, नए टॉपिक के साथ ग्रेटिट्यूड सुनना है, सीखना है। तो हमें हमारे साथियों को जल्द से जल्द फटाफट कॉल या मैसेज करना है और इस जूम वेबिनार में लेके आना है। और दोस्तों, ध्यान रहे, पेन और नोटबुक जरूर लेके बैठना है, ताकि सर जो भी इम्पोर्टेंट बातें बताएंगे, सिखाएंगे, वो हमें नोट करके रखना है। क्योंकि क्या है ना दोस्तों, हमें एक बार सुनाई बातें ध्यान नहीं रहती। तो हम बार बार जो जब हम वो नोट सुनेंगे या लर्निंग करेंगे, तो हमें जरूर वो बातें ध्यान में रहेंगी और हम हमारे लाइफ में वो बातें आजमा सकते हैं और हमारा लाइफ भी चेंज कर सकते हैं। और वही नोट हमें आगे फ्यूचर में आज जो एनर्जी देगी, वही एनर्जी देते रहेंगे दोस्तों। तो हमें जरूर नोटबुक और पेन लेके बैठना है। तो हमारे कर्तव्य दक्ष कारभारी आदरणीय प्रशांत सातो सर जी ने मुझे फिर से आज होस्टिंग का मौका दिया, तो उनका तहे दिल से धन्यवाद अदा करना चाहूंगी। और जिनके नेतृत्व से यह पैनल शुरू हुआ है, ऐसे हमारे आदरणीय योगेश पालोदी सर जी और हमारे बिजनेस एंड लाइफ कोच श्रीमान आदरणीय रवि जी सातो सर जी, इन तीनों गुरुजनों को तहे दिल से धन्यवाद धन्यवाद अदा करना चाहूंगी। क्योंकि दोस्तों, उन्होंने बेड़ा उठा लिया है कि हमारे पैनल पे, क्या हमारे हमसे जो भी पर्सन जुड़ा है, उनकी लाइफ उन्हें चेंज करनी है। इसके लिए वो तत्परता से खड़े हैं हमारे साथ। तो हमें भी हमारा फर्ज अदा करना है दोस्तों। हमें टाइम से मीटिंग में अटेंड करना है और सुनने सभी बातें सुनकर, सिर्फ सुनकर नहीं दोस्तों, वो आजमाना भी है, खुद को करना भी है। तभी जाके हम हमारी सक्सेस पा सकते हैं। तो साथियों, मैं कविता मोरे पुणे से बिलोंग करती हूँ। तो हमें हमारा जीवन जीते हर समय हमें पॉजिटिव रहना है, हंसते रहना है, कृतज्ञ रहना है। ये सभी बातें बहुत जरूरी है दोस्तों हमारे जीवन में आजमाने के लिए। जैसे कि जीवन एक आईने की तरह है, ये तभी मुस्कुराएगा जब आप, हम सब खुद मुस्कुराएंगे। तो हमें खुद को हंसाना है, हमारे साथ जुड़े हर पर्सन को हंसाना है। तो दोस्तों, हम जितना कृतज्ञ होंगे, हमारे लाइफ में जितना कृतज्ञ होंगे, उतने जल्द हम हमारे गोल, हमारी सफलता हमें मिलती रहेंगी। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल देख सकते हैं दोस्तों, कि पंछी जब अपने पंखों पर विश्वास करता है, तो सारा आसमान उसी का होता है। तो दोस्तों, अपनी मेहनत पर हमें विश्वास करना है। तो एक दिन हर तरफ आपका ही नाम होता है, होगा। क्योंकि पहले हर चीज, हर अच्छी बात का मजाक बनाया जाता है, फिर उसका विरोध होता है, फिर उसे स्वीकार भी किया जाता है दोस्तों। क्योंकि निंदा से घबरा कर अपने लक्ष्य को न छोड़िए, क्योंकि लक्ष्य मिलते ही निंदा करने वालों की भी राय जरूर बदल जाती है। तो दोस्तों, ये सभी बातें हमें खुद करके देखना है, तभी जाके हमें हमारा जो एक्सपीरियंस होता है, अनुभव होता है, रिजल्ट होता है, वो मिल सकता है। तो साथियों, अब मैं आपका और सर के बीच में ज्यादा टाइम नहीं लूंगी, क्योंकि मुझे भी आदरणीय रवि सातो सर जी का कृतज्ञता से भरा मीठा आवाज सुनना है। वो बातें सुननी है, सीखनी है, वो ग्रेटिट्यूड सुनना है।
तो आइए साथियों, जल्दी से फटाफट सर को इनवाइट करने के लिए हमें हैंड राइज करना है, बुके देना है और कृतज्ञता की सीख हमें लेनी है दोस्तों। और उतने ही कृतज्ञता भरी सीख, वही एनर्जी हमें सर दे सके, जल्दी से फटाफट। ओके, आपका धन्यवाद है दोस्तों। तो आइए सर जी, आपका स्वागत है, वेलकम है, आदरणीय रवि सातव सर जी। थैंक यू। थैंक यू बेटा। आज फिर इतने सुंदर पैनल पर मुझे आपने जो बात करने का मौका दिया, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सभी उपस्थित साथियों को नमन वंदन प्रणाम करता हूं। और सभी साथी अपना अमूल्य समय इस कृतज्ञता के सेशन के लिए दे रहे हैं, इसलिए सभी के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूं। और उस परमपिता परमात्मा के प्रति भी कृतज्ञता व्यक्त करता हूं, उन्होंने आप जैसे अच्छे सच्चे और बहुत ही सुंदर व्यक्तियों को मेरे जीवन में लाया, जिनकी वजह से मेरे जीवन में भी बहुत कुछ मुझे मिला है। बहुत अच्छा परिवर्तन मेरे साथ में हो रहा है। और आप सभी का प्रेम, सहकार्य और विश्वास, यही हमारी प्रेरणा है। और उसी प्रेरणा से हम आगे बढ़ रहे हैं साथियों। तो आप सभी के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। अभी हमारे और 2 दिन का हमारा कृतज्ञता का सेशन बाकी है, आज का छोड़कर 2 दिन और। हमने देखा है कि हमने शुरुआती समय में जब कृतज्ञता का सेशन शुरू किया था, तो उस समय हमने उन सारी बातों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त की थी जो हमारे पास पहले से ही मौजूद थी, लेकिन हम कहीं ना कहीं उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करना भूल गए थे, चूक गए थे। उन सारी बातों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त की हमने जो हमारी भौतिक सुख सुविधाएं हमारे पास पहले से ही मौजूद थी। उन सारे व्यक्तियों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त की कि जो हमारे जीवन में थे और जिन्होंने हमारे जीवन में एक अच्छा बदलाव लाया, अच्छा परिवर्तन लाया, और उन्होंने हमारे हमें हर संभव सहायता की। उसके बाद में हमने कृतज्ञता व्यक्त की हमारे सपनों के बारे में, जो हमने सपने देखे, जो हमने इच्छाएं व्यक्त की है, जो हमारी भौतिक सुख सुविधाएं हम चाहते हैं उसके प्रति, वो हमें चाहिए, जो सपने थे उसके प्रति कृतज्ञता व्यक्त की है साथियों। लेकिन आने वाले 2 दिन में हम जिस उद्देश्य से, जिस भावना से हम इस पैनल को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, वसुधैव कुटुंबकम, या फिर सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित वाग भवेत, ये जो प्रेरणा से हम आगे बढ़ रहे हैं, उसी के ऊपर अपना ये कृतज्ञता का 2 दिन का सेशन रहेगा। क्योंकि हमने हमारे पास जो है उसके लिए कृतज्ञता व्यक्त की, जो हमारे हमें चाहिए उसके लिए कृतज्ञता व्यक्त की, लेकिन आने वाले दिनों में हम सबके लिए कृतज्ञता व्यक्त करेंगे। क्योंकि हम जितना देते हैं उतना ही ज्यादा पाते हैं, ये सृष्टि का नियम है। और इसी नियम पर जो हमारा आकर्षण का सिद्धांत है वो काम करता है। अभी आज हम जो टॉपिक ले रहे हैं साथियों, वो इतना इंपॉर्टेंट है कि उसके बगैर जीने की हम कल्पना भी नहीं कर सकते। देखिए, एक इंसान अपने जीवन में बिना खाए कुछ दिन तक रह सकता है, और हमने इसके उदाहरण भी देखे हैं। जैसा जैन पंथ में एक है कि कोई अगर साध्वी या फिर कोई वो क्षेत्र में अपने आप को ले जाना चाहता है, एक संत पुरुष की तरह, तो उसे कुछ दिन का उपवास करना होता है। और वो उपवास 1-2 दिन का नहीं होता, कम से कम 21 दिन का होता है। और हमने बहुत सारी बार ये न्यूज को पढ़ा है कि किसी महावीर समाज के व्यक्ति ने 21 दिन का बिना खाए पिए उपवास किया। बिना खाए, हाँ, पिए नहीं बोल रहा हूँ, बिना खाए उपवास किया। तो हम कुछ दिन तक अपने आप को जीवित रख सकते हैं बिना खाए, है ना। कुछ घंटों तक हम अपने आप को जीवित रख सकते हैं बिना पानी पिए,
है ना। जैसा कि हमें प्यास लगी है, लेकिन पानी की सुविधा नहीं है कहीं पे, तो हम 1 2 3 घंटे 4 घंटे भी हम बिना पानी के रह सकते हैं, और वो अनुभव हमने किया है। लेकिन क्या हम बिना सांस लिए, बिना हवा के कुछ मिनट भी जीवित रह सकते हैं क्या साथियों? बिल्कुल भी नहीं। अगर एक व्यक्ति वेंटिलेटर पर है, जिसको ऑक्सीजन लगाया गया हुआ है, उस व्यक्ति का ऑक्सीजन का मास्क अगर हम निकाल ले, तो हो सकता है वो चंद सेकंड में अपनी जीवन को खो बैठे, है ना। आप अनुभव करके देखिएगा, सांस को रोक के रख कर हम ज्यादा से ज्यादा 20 25 30 सेकंड के ऊपर रह नहीं सकते। अगर हम ज्यादा सांस रोककर रहने का प्रयास करेंगे, तो हमें ये अनुभव होगा कि शायद अगर मैं ज्यादा समय तक सांस रोक के रखूं, तो मुझे सांस लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इतना इंपॉर्टेंट जो हमारे जीवन में है, जिसके माध्यम से हम सांस लेते हैं साथियों, वो हवा है। बिना हवा के हम हमारे जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते। लेकिन क्या हमने उस हवा के प्रति आज तक कभी कृतज्ञता व्यक्त की है? नहीं। उस परमपिता परमात्मा ने, ये सृष्टि ने हमारे लिए ऐसी अनगिनत चीजों को तोहफे के तौर पे, गिफ्ट के तौर पे दिया है, जिनके लिए हमें 1 रुपया भी खर्चा नहीं करना पड़ता, लेकिन जिनके बगैर हम हमारे जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते। लेकिन हम कितने कृतज्ञ लोग हैं कि जो चीजें हमें फुकट में इस ब्रह्मांड ने, इस सृष्टि ने, उस परमपिता परमात्मा ने दी है, उसके प्रति हम कभी कृतज्ञता व्यक्त ही नहीं करते। ये तो हम उसको गृहित पकड़ के चलते हैं कि ये तो हमारे लिए बना है। लेकिन उस हवा का जो महत्व है, हमें उस समय पता चलता है जब हमें हवा नहीं मिलती। और इसका सबसे ज्यादा अनुभव लिया है, सभी साथियों ने कम से कम सुना तो भी है, कि जब कोरोना का काल आया था, उस समय ऑक्सीजन के सिलेंडर की क्या परिस्थिति थी। लोग झगड़ते थे, लोग लड़ते थे एक दूसरे के लिए, क्योंकि अगर वो ऑक्सीजन सही समय पर सही व्यक्ति के पास ना पहुंचता, तो शायद उसकी जिंदगी का वो आखिरी दौर होता। कितना महत्वपूर्ण है हमारे लिए ये हवा जो हमें मिलती है साथियों। कुछ समय के लिए अगर इस सृष्टि ने हवा को बंद कर दिया, तो शायद इस सृष्टि में कोई जीवित नहीं बचेगा। मान के चलिए, अगर इस ब्रह्मांड में 1 घंटे के लिए हवा टोटली बंद हो गई, कंप्लीटली बंद हो गई, तो इस सृष्टि में कोई भी प्राणी, व्यक्ति जो सांस लेता है, वो जीवित नहीं रह पाएगा। और ये सृष्टि के बारे में, ब्रह्मांड के बारे में, इस सौर तंत्र के बारे में हम, एक जो महान वैज्ञानिक है वो न्यूटन है, वो लिखते हैं साथियों, कि सौर तंत्र को देखने पर मैं पाता हूं कि पृथ्वी गर्मी और प्रकाश की सही मात्रा पाने के लिए सूर्य से सही दूरी पर है। और ये संयोगवश नहीं हुआ है, ये कोई योगायोग नहीं है, ये कोई संयोग नहीं है। ये पूरे सृष्टि की रचना उस परमपिता परमात्मा ने, उस ब्रह्मांड ने इस तरीके से की है, कि हम सब लोग जिस सुंदर ग्रह पर रहते हैं, जिसको हम पृथ्वी कहते हैं, उसको सूर्य की दूरी इतने सही और सटीक दूरी पर रखा है, कि हमारे पास जो गर्मी और जो सूर्य प्रकाश पहुंचता है, वो सही मात्रा में हमें मिलता है। और अगर अब इस बात को हम सीरियसली सोचेंगे ना साथियों, सीरियसली सोचेंगे, तो हमारा माइंड भी थोड़ा विस्तृत होगा। और विस्तृत होने के बाद में हम अगर सारी बातों के बारे में सोचेंगे, तो हमें बहुत कुछ नई बातें मिलेगी सोचने के लिए, जो हमको प्रेरित करेगी। देखो, हम जिस ग्रह पे रहते, पृथ्वी पर रहते हैं, वो पृथ्वी के ऊपर एक ऐसा संरक्षणात्मक वातावरण है, जिसके अंदर ही हमें ऑक्सीजन और हवा मिलती है। उस वातावरण के ऊपर अगर हम चले जाए, तो उस वातावरण के ऊपर कोई हवा नहीं है, कोई ऑक्सीजन नहीं है। और ये कोई संयोग नहीं है साथियों, ये कोई संयोग नहीं है।
हम जिस हवा को सांस के रूप में अंदर लेते हैं, उस हवा में सही मात्रा में ऑक्सीजन होता है। और ये ऑक्सीजन जिन पेड़ों से, जिन पौधों से हमें मिलता है, ये भी कोई संयोग नहीं है साथियों। इस ये सारी व्यवस्था इतनी सटीक रूप से बनाई गई है कि हमें जितना चाहिए उतना ऑक्सीजन हमेशा मिलता रहे। और जो, देखिए, हम कहते हैं, हमने भूगोल में पढ़ा भी है, ज्योग्राफी में, कि इस ब्रह्मांड में सैकड़ों आकाश गंगाएं हैं, है ना? सैकड़ों आकाश गंगाएं हैं। और हम जिस आकाश गंगा का हिस्सा है, वो सबसे बेहतरीन है एक जीवन जीने के लिए। सोच के देखिए, अगर हम इस आकाश गंगा में ना होते हुए किसी और आकाश गंगा में होते, तो शायद उस आकाश गंगा के कॉस्मिक रेडिएशन से हम एक सेकंड भी जीवित नहीं रह पाते। लेकिन इस पृथ्वी पर हम सौ सौ साल की उम्र तक जीते हैं। ये कोई संयोग नहीं है साथियों। और अगर ये संयोग नहीं है, ये उस परमपिता परमात्मा ने, उस सृष्टि ने, उस ब्रह्मांड ने हमारे लिए की हुई अगर ये रचना है, तो क्या हम उन सभी बातों के प्रति, उन सभी चीजों के प्रति कृतज्ञ होना हमारा जरूरी नहीं है साथियों? 100% हमें उन सारे बातों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करनी पड़ेगी ही पड़ेगी। हमें कृतज्ञ होना ही होगा। और हमें कृतज्ञ होने के लिए इतनी सारी बातें दी है कि, अगर, और आपको एक बात बता दूं साथियों, जितनी भी रचना ये सृष्टि में हुई है, और जितनी भी चीजें हमें इस सृष्टि के माध्यम से जीवित रहने के लिए टोटली कंप्लीटली फ्री में मिल रही है, उनके प्रति अगर हम कृतज्ञता व्यक्त करना शुरू कर दे, जो हमें इस सृष्टि के माध्यम से मिली है, तो आपके जीवन में आपकी जो भौतिक सपने हैं, और आपके जो भौतिक सुख सुविधाएं आप चाहते हो सपनों के रूप में, अगर इन सारी सृष्टि में मिलने वाले सभी बातों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करना शुरू कर दोगे, तो वो सारी भौतिक सुख सुविधाएं जिनके सपने आप देख रहे हो, वो सपने भी आपके बहुत जल्द पूरे होने की संभावना होती है। न जाने हम दिन भर में कितनी बार सांस लेते हैं, छोड़ते हैं, और हर बार हमको इस सृष्टि से ऑक्सीजन मिलता है, जो ऑक्सीजन हमारी सारी कोशिकाओं को जीवित रखने का काम करता है, और जिसके बगैर हम जिंदा रहने की कल्पना तक नहीं कर सकते। उसके लिए हमें कृतज्ञ होना जरूरी है। और वो कृतज्ञता व्यक्त करना हमें आज से शुरू करना है। क्योंकि हम कृतज्ञ नहीं हुए, तो देखिए, ये सृष्टि कभी ना कोई रूप में हमारे सामने वो परिस्थिति लाकर खड़ी कर देती है कि हमें उन सारी बातों का इंपॉर्टेंस पता चलता है। कोरोना के समय ऑक्सीजन की कमी थी, लोगों को सांस लेने में दिक्कत होती थी, तो उन्हें ऑक्सीजन लगाना पड़ता था। तो सृष्टि ने वो हमें दिखा दिया था कि अगर मैं किसी अनहोनी को आपके सामने लाऊं, तो मैं जो आपको गिफ्ट के तौर पे फ्री में सारी बातें दे रही हूं, उसके बारे में आपको उसकी महत्व को पता चलता है। इसलिए हम उन सारी बातों के प्रति अभी से कृतज्ञता व्यक्त करना शुरू कर देते हैं। और उसमें सबसे प्रमुख है हवा, जिसमें हम सांस लेते हैं। सबसे प्रमुख है हवा। आज हमको करना क्या है साथियों? देखिए, बहुत सारे लोगों को मॉर्निंग वॉक की आदत होती है, बड़ी अच्छी आदत है। मुझे नहीं है। मैं ही दुर्भाग्यशाली महसूस करता हूँ। लेकिन जिनको आदत है, वो सचमुच भाग्यशाली व्यक्ति है, क्योंकि वो जब भी सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हैं ना, तो सबसे शुद्ध हवा उनको मिलती है। और उनको अनुभव होता है कि जब वो वॉक से आते हैं, वॉक पे रहते हैं, तो उन्हें बेहद फ्रेश लगता है, बहुत ही संजीदा लगता है। और ये अनुभव जो वॉक पे जाते हैं उनका सबका होता है। अब हमको आज उस हवा के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करना है। मैं उस हवा को साधारण हवा नहीं कहूंगा साथियों, उसको जादू की हवा कहूंगा, जादुई हवा कहूंगा। क्योंकि अगर वो हवा ना होती, उसमें वो ऑक्सीजन ना होता, तो शायद हम जिंदा नहीं रहते। इसलिए हमें आज क्या करना है? सिंपल सिंपल अभ्यास है हमारा आज का। हमको जानबूझकर ध्यान देकर सांस लेना है आज।
वैसे तो अनजाने में दिन भर हम सांस लेते रहते हैं और छोड़ते रहते हैं, लेकिन आज हमको जानबूझकर उस सांस की तरफ ध्यान रख कर हमें वो सांस अंदर लेनी है, महसूस करना है उसको, वो भावना को समझना है हमें कि हम सांस ले रहे हैं, ताकि हम उसके प्रति कृतज्ञता व्यक्त कर सके, उसके प्रति कृतज्ञ हो सके। और करना क्या है? सांस लीजिए और सांस लेते वक्त महसूस कीजिए कि आपके अंदर जीवन प्रवाहित हो रहा है, उसको, उसमें भावनाएं डालिए। और सांस छोड़ते वक्त उस जादुई हवा के लिए धन्यवाद जिसमें मैं सांस लेता हूं, ये वाक्य को कहिए। सांस लीजिए, भावनाएं उसमें डालिए, सांस छोड़ते वक्त कहिए, उस जादुई हवा के लिए धन्यवाद जिसमें मैं सांस लेता हूं, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। आप देखिए, आपका कृतज्ञता का स्तर इतना ऊंचा हो जाएगा साथियों, आपको इतना पॉजिटिव महसूस होगा, आप कल्पना भी नहीं कर सकते। और अगर लंबी सांस ले सकते हो तो लंबी सांस लेकर इस प्रयोग को कीजिए, इस अभ्यास को कीजिए। और ऐसा जरूरी नहीं है कि हम सब सुबह मॉर्निंग वॉक को जाएंगे तभी इसको कर सकते हैं, ऐसा कभी भी नहीं साथियों। क्योंकि कृतज्ञता ऐसी कोई चीज नहीं है जो समय को बांधे रखती है, या समय उस कृतज्ञता को बांधे रखता है कि उसे इसी समय में करना चाहिए। ऐसा कुछ भी नहीं है साथियों। जब भी हमें याद आएगी, जब भी हमें उस हवा के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का ख्याल हमारे दिमाग में आएगा, उस समय भी हम कर सकते हैं। चाहे हम काम करते रहे, चाहे हम वॉक पे रहे, चाहे हम सफर में रहे, चाहे हम कहीं शांति से बैठे और याद आ गई हमें कि यार मैं तो आज उस हवा के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करना भूल गया, तुरंत शुरू हो जाएगी साथियों। सांस लीजिए, उसको महसूस कीजिए, उसके अंदर भावनाएं डालिए, छोड़ते समय उस जादुई हवा के लिए धन्यवाद जिसमें मैं सांस लेता हूं, ये कहिए साथियों। क्योंकि ऐसा जब जब आप करेंगे, आपके अंदर एक नई एनर्जी तैयार होगी, आप खुद को बहुत ज्यादा एनर्जेटिक और बहुत ज्यादा पॉजिटिव दिखेंगे। और ये अनुभव आप सबको आएगा साथियों, है ना? तो हमको आज उस परमपिता परमात्मा ने हमें जो गिफ्ट के तौर पर फ्री ऑफ कॉस्ट में जो चीज दी है, उसके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करना है। और जब हम सांस लेंगे, तब छोड़ते वक्त हमें ये वाक्य कहना है, उस जादुई हवा के लिए धन्यवाद जिसमें मैं सांस लेता हूं। और आप अनुभव कीजिएगा आपको कैसा महसूस हो रहा है, आपको कैसा लग रहा है, और आपकी भावनाएं उस समय पर कैसी है साथियों। कर सकते हो? ये सवाल ही नहीं है साथियों, करना तो पड़ेगा। जिंदा रहना है तो जिसकी वजह से जिंदा है उसको, उसके लिए कृतज्ञता व्यक्त करना ही पड़ेगा। आज तक हमने नहीं की, कोई बात नहीं, फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब हमें पता चला है, तो कृतज्ञता व्यक्त करना हमारा कर्तव्य भी है और हमारी जिम्मेदारी भी है। क्योंकि जब हम किसी चीज के प्रति, किसी बात के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हैं, तो वो हमारे जीवन में और ज्यादा समृद्धि लेकर आती है। मतलब हम अगर हवा के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करेंगे, तो वो हवा इस सृष्टि में और ज्यादा बहने लगेंगी, जिसका फायदा केवल हमको ही नहीं होगा, तो सारे ब्रह्मांड में जो जीव है, जो जीवित प्राणी है, व्यक्ति है, उन सभी को उस हवा का लाभ होगा। इसीलिए मैंने कहा कि आज से जो सेशन हम सुनने जा रहे हैं, ये सारे सेशन का जो उद्देश्य है, ये वसुधैव कुटुंबकम का है। हमें अपने लिए करना है, लेकिन उसका फायदा हमारे माध्यम से सारे सृष्टि के लिए भी होने वाला है। तो क्यों ना हम सबके लिए करें? क्योंकि जिंदगी हमें देती नहीं, लौटाती है, और वो भी सूद समेत लौटाती है। तो क्या देना है और क्या सूद समेत लेना है, ये हमारे हाथ में है। अच्छा देंगे, सूद समेत अच्छा आएगा। बुरा देंगे, सूद समेत बुरा भी आएगा। तो आज हमें क्या करना है? उस हवा के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करना है जिसकी वजह से हम जीवित है। अब अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं साथियों। देखियो, हम सभी लोग इंसान हैं, सभी के अंदर भावनाएं हैं, और सभी के अंदर अच्छी भावनाएं हैं, है ना? और सभी के प्रति अच्छी भावनाएं हैं। और इसीलिए हम सब एक दूसरे के साथ में जुड़े हुए होते हैं। हम सबको लगता है सबका मंगल हो, हम सबको लगता है हम सबको किसी न किसी रूप से, किसी न किसी माध्यम से मदद करते रहे। हम सबको लगता है कि हम
हमारा जीवन जब अगर परमपिता परमात्मा ने इस मानव जन्म में हमें अगर भेजा है, तो इस जीवन का सही उपयोग करके हमें लोगों के काम आना चाहिए। ये सबकी भावनाएं होती है ना। हम सबकी मदद करना चाहते हैं, हम सबको सहायता करना चाहते हैं, लेकिन बहुत बार हमारे पास लिमिटेशंस होती है कि हम वो नहीं कर पाते, हम वो नहीं कर पाते। हम फिजिकली उसको नहीं कर पाएंगे, लेकिन आपके पास आज एक इतना बड़ा माध्यम आ चुका है कि आप उस माध्यम से भी उस व्यक्ति के प्रति वो चीज को कर सकते हो। और वो माध्यम है साथियों कृतज्ञता, है ना। वो माध्यम है कृतज्ञता। अब इसको, इस कृतज्ञता को हम उस व्यक्ति को मदद करने के लिए कैसे, किस तरीके से यूज कर सकते हैं। और एक बात कही जाती है साथियों, एक कोई भी व्यक्ति जो है ये ऊर्जा से भरा हुआ होता है। कोई भी व्यक्ति ये ऊर्जा से भरा हुआ होता है, और वो जहां जहां जाता है इस ऊर्जा को अपने साथ में लेके जाता है। और जिसके भी तरफ वो चाहे उसके तरफ उस ऊर्जा को प्रवाहित कर सकता है। और उसने जिसके तरफ उस वो ऊर्जा को निर्देशित किया, उसके तरफ वो ऊर्जा प्रवाहित होते रहती है ना। और इसी वजह से देखिए, ईसा मसीह चमत्कार करने के लिए जाने जाते हैं। बहुत सारे चमत्कार उन्होंने अपने जीवन में किए हैं, लेकिन उनका भी क्या था पता है साथियों। वो हर चमत्कार के पहले धन्यवाद कहते थे। मतलब कृतज्ञता पहले ही व्यक्त करते थे कि वो चमत्कार हो चुका है। और इसीलिए उनके जीवन में बहुत सारे चमत्कार वो कर पाए हैं साथियों। क्योंकि कृतज्ञता एक पावर है, एक शक्ति है, लेकिन ये अदृश्य शक्ति है। और ये हमारी इच्छा की ऊर्जा के साथ में अगर जुड़ती है ना, तो ये शक्ति जादुई शक्ति बनती है साथियों। हम सोच भी नहीं सकते इतनी जादुई शक्ति बनती है। और इसी के लिए एक बहुत ही सुंदर वाक्य एक लाइफ कोच है टॉमस लियोनार्ड, उन्होंने कहा है कि जो लोग जादू की छड़ी का इंतजार करते हैं, जो लोग जादू की छड़ी का इंतजार करते हैं, वो यह नहीं देख पाते कि वे खुद जादू की छड़ी है। कितना बड़ा वाक्य है। हम सब लोग, जितने भी इस सृष्टि में हम सब लोग हैं, ये सभी लोग एक जादू की छड़ी है। लेकिन हम खुद इंतजार कर रहे हैं कि कोई जादू की छड़ी हमें मिले। कितनी बड़ी विडंबना है ना। हम खुद जादू की छड़ी होकर हम किसी जादू की छड़ी का इंतजार कर रहे हैं। अब हमारे जीवन में हम बहुत सारे लोगों से मिलते हैं, बहुत सारे हमारे मित्र होते हैं, सामाजिक मित्र होते हैं, पारिवारिक होते हैं। बहुत सारे लोगों के साथ में हम मिलते हैं, है ना। और ये स, सभी लोग नहीं, लेकिन उसमें से कुछ लोग हम देखते हैं, किसी कोई बीमार है, किसी को आर्थिक सहायता की जरूरत है, किसी को कोई परेशान है, कोई अपने कामकाज में दुखी है, कोई टेंशन में है, इसलिए दुखी है। और हम, हमारे मन में आता भी है कि काश मैं इसकी कोई मदद कर सकता। करने की इच्छा होती है, लेकिन कोई हमारी भी मर्यादाएं होती है, तो हम उसको मदद नहीं कर सकते। लेकिन आप उन सभी लोगों को कृतज्ञता के माध्यम से इस जादुई छड़ी का उपयोग करके हम उनकी मदद कर सकते हैं साथियों, है ना। वो कैसे? देखिए, हमारे पास इतना इतना बड़ा हथियार है कृतज्ञता का, जिसका अगर हम सही तरीके से इस्तेमाल अगर करेंगे ना, तो ये कृतज्ञता हमारे साथ साथ उन लोगों के जीवन में भी बहुत ही अच्छा बदलाव लाने की ताकत रखती है ना। जैसा अभी हम देखते हैं कि कोई व्यक्ति बीमार है, उसकी बीमारी में हम उसकी मदद नहीं कर सकते, हम उसका दुख हम बांट नहीं सकते, क्योंकि जिसको जो बीमारी है, उसका जो दर्द है वो उसी आदमी को सहना पड़ता है। उसका दर्द हम नहीं बांट सकते। हम उसके प्रति केवल सिंपैथी बता सकते हैं, सहानुभूति बता सकते हैं, है ना। हम उसको अच्छा होने की प्रार्थना कर सकते हैं। लेकिन इस कृतज्ञता का उपयोग करके, जो हम जादुई छड़ी बोल रहे हैं इसको, कृतज्ञता को, उस जादुई छड़ी को लहरा कर हम उसके अच्छे होने की कामना ही नहीं, तो हम उसके लिए कृतज्ञता व्यक्त कर सकते हैं।
कर सकते हैं कि ये जो व्यक्ति आज बीमार है, ये इसके बीमारी से बाहर निकल चुका है, ये धीरे धीरे नॉर्मल हुआ है और ये इसकी नॉर्मल जिंदगी को जी रहा है। इसके लिए कृतज्ञता व्यक्त करते हुए हम उसको अच्छे सेहत की कामना नहीं तो उसको मिल चुकी है ये सोच के, और वो व्यक्ति हमें वो खबर बता रहा है कि मैं अभी अच्छा हूं और स्वस्थ हूं, ये कृतज्ञता व्यक्त करके हम धन्यवाद कह सकते हैं साथियों। किसी को अगर आर्थिक परेशानी है और हम मदद करना चाहते हैं लेकिन हम उसको फिजिकली वो पैसा देकर मदद नहीं कर सकते, तो हम उसके प्रति कृतज्ञता व्यक्त कर सकते हैं कि ये व्यक्ति को जितने पैसे की जरूरत है वो पैसे उसको मिल चुके हैं, और जिस काम के लिए उसको ये पैसे चाहिए थे वो उसका काम हो चुका है। इसके लिए मैं कृतज्ञता व्यक्त करता हूं। और वो काम होने के बाद में वो व्यक्ति ने मुझे बताया है कि मेरा काम हो चुका है और मैं अभी बहुत अच्छा हूं, ये सुनकर हम कृतज्ञता व्यक्त करके धन्यवाद कह सकते हैं साथियों। कोई हमारा परिचित व्यक्ति होता है, वो टेंशन में होता है, कोई मुश्किल परिस्थिति से गुजर रहा होता है, हम उसको ये कृतज्ञता का उपयोग करके उसके उस परिस्थिति से उभरने के लिए, और वो उभर चुका है इसके लिए भी कृतज्ञता व्यक्त कर सकते हैं, है ना। न जाने कितने लोगों के हम इस तरीके से कृतज्ञता के माध्यम से मदद कर सकते हैं साथियों। ये जरा सुनने में अटपटा लगता होगा, आपको विश्वास नहीं रखता होगा, लेकिन जब आप करने लगोगे तब आपको उसके अनुभव जब आएंगे तो आपको पता चलेगा कि सचमुच ये कृतज्ञता है और ये अपना काम बहुत बेहतरीन तरीके से करती है साथियों, बहुत बेहतरीन तरीके से करती है। और कुछ लोग आपको पता होंगे कि इनको ये समस्याएं हैं, तो आप उनके प्रति ये कृतज्ञता व्यक्त करके हमारा दायित्व पूरा कर सकते हो। हम उनको आमने सामने जाकर मदद नहीं कर सकते, लेकिन हम उनको कृतज्ञता के माध्यम से जरूर मदद कर सकते हैं साथियों। क्या हम करेंगे? आज हम हमारे लिए कुछ भी नहीं कर रहे हैं, उस हवा के लिए धन्यवाद दे रहे हैं, तो उस ब्रह्मांड को धन्यवाद दे रहे हैं जिसकी वजह से सबको हवा मिले। और आज हम उन लोगों के प्रति भी कृतज्ञता व्यक्त कर रहे हैं, उनके जीवन में जो समस्याएं हैं, जो परेशानियां हैं, उसको बाहर निकल निकल गए हैं, इसके लिए कृतज्ञता व्यक्त कर रहे हैं। और जब हम ये अच्छी बातें करते हैं ना साथियों, तो जिसके लिए हम स्वास्थ्य के प्रति कृतज्ञता व्यक्त कर रहे हैं कि उसको अच्छा स्वास्थ्य मिल चुका है, तो वही अच्छा स्वास्थ्य हमारे तरफ भी लौट कर आएगा, भले ही हम कृतज्ञता किसी और के लिए व्यक्त कर रहे हैं। जिसके पैसों की कमी है उसके पैसों की कमी पूरी होने के लिए हम कृतज्ञता व्यक्त अगर कर रहे हैं, तो वही चीज हमारे लिए समुद्री समृद्धि लेके आएंगे, क्योंकि हम कृतज्ञता व्यक्त कर रहे हैं। कोई अगर परेशानी में है, उसको परेशानी से बाहर निकलना है हमको, और उसके लिए हम कृतज्ञता व्यक्त कर रहे हैं, तो हमारे जीवन में भी जो परेशानी होगी वो अपने आप दूर हो जाएगी साथियों। किसी के खुशी के लिए हम अगर कृतज्ञता व्यक्त कर रहे हैं, तो हमारे जीवन में भी खुशी की समृद्धि आएगी। और ये गिव एंड टेक का मामला है साथी, जितना हम देंगे उतना हमें वापस मिलेगा। जब तक हम देंगे ही नहीं हमारे पास वापस आएगा भी नहीं। इसीलिए आज से हमें देने की शुरुआत करनी है साथियों। और जितना हम देंगे, अच्छा ही तो देना है, कोई बुरा थोड़ी देना है, अच्छा ही देना है। और उसके लिए पैसे भी नहीं लगते, उसके लिए समय भी नहीं लगता। और अगर ये बिना समय के बिना पैसे के हम लोगों को सेहत सेहत के लिए, लोगों की खुशी के लिए, लोगों की आर्थिक परिस्थिति से बाहर उबरने के लिए अगर हम कृतज्ञता व्यक्त कर रहे हैं, तो जिस जिस क्षेत्र में हम सामने वाले के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करेंगे, उन सारे क्षेत्रों में हमारे जीवन में भी समृद्धि आएगी। क्या आप नहीं चाहते हो साथियों कि हमारे जीवन में भी उन सारे क्षेत्रों में समृद्धि आए? तो बस हमको करना क्या है, उन सारे व्यक्तियों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते रहना है, जिनको जिनको जिस जिस चीज की जरूरत है, उन सारी चीजों के प्रति। देखिए आपके जीवन में क्या चमत्कार होता है। आपको ये देखकर आश्चर्य होगा कि आप कर तो किसी और के लिए कृतज्ञता हो, लेकिन वो कृतज्ञता आपके जीवन में इतना काम कर रही है कि आपको उन सारे क्षेत्रों में इतनी समृद्धि आ चुकी है कि आप एकदम खुश हो, सुखी हो। ये आपको महसूस होगा साथियों, और ये आप अपनी आंखों से देख पाओगे।
क्या कर सकते हैं हम साथियों? करना तो पड़ेगा, क्योंकि हमें भी हमारे जीवन में सारे क्षेत्रों में समृद्धि चाहिए। तो आज हमको उस हवा के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करना है जिसमें हम सांस लेते हैं। हमको उन लोगों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करनी है, उनकी सारी कठिनाइयों को दूर करने के लिए, चाहे वो आर्थिक हो, चाहे स्वास्थ्य के बारे में हो, चाहे कोई टेंशन के बारे में हो, चाहे खुशी के बारे में हो। उन सारे लोगों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करना है, और हम करेंगे जरूर, क्योंकि हमें भी वो सारी चीजें चाहिए जो किसी और के लिए हम करने जा रहे हैं। और जब हम औरों के लिए करेंगे तो हमारे लिए भी वो मौजूद रहेगी कृतज्ञता के माध्यम से। तो फिर आप सभी को नमन वंदन प्रणाम करता हूं। आप सभी लोगों ने अपना अमूल्य कीमती समय हमें इस सेशन के लिए दिया, इसलिए आप सभी के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूं। और सभी ने मुझे शांतिपूर्वक पूर्वक धैर्य पूर्वक सुना, इसलिए सबको फिर एक बार धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद करता हूं। और मेरे वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद सर जी। सही में जबरदस्त कृतज्ञता का सही अर्थ आपने आज सिखाया, बताया और नई सीख भी दी। तो बहुत ही जबरदस्त आज का सेशन रहा और मार्गदर्शन रहा। सैल्यूट है आपको। तो मेरे और पूरे पैनल की तरफ से आपका तहे दिल से धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। तो दोस्तों, सर जी ने कहा स्टार्टिंग में ही कि आज के बाद 2 दिन ही हमारा ग्रेटुड सेशन रहा है। हमें सीखने को भी मिलने वाला है और सुनने को भी मिलने वाला है। पर क्या ये सेशन खत्म होने के बाद एक कृतज्ञता खत्म हो जाएगी दोस्तों? तो नहीं, वही से हमें ज्यादा से ज्यादा सतर्कता से हमें खुद को खुद के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञ रहना मस्ट है दोस्तों। और हर चीज के लिए, हर पर्सन के लिए, हमारे परम पिता परमेश्वर के लिए कृतज्ञ रहना है दोस्तों। हम जो दिन की शुरुआत से दिन का एंड तक कृतज्ञ होना बहुत ही जरूरी है दोस्तों। क्योंकि इतने दिन के सेशन के बाद आपको पता चला होगा, हर दिन आपको कृतज्ञ होने के बाद कुछ ना कुछ यादें रही होगी या रिजल्ट मिला होगा। तो कृतज्ञ होना बहुत ही जरूरी है दोस्तों। तो आज हमें सर ने सांस के प्रति कृतज्ञ होना ये बातें सिखाई, कितना जरूरी है। उस जादुई हवा को हमें कितना धन्यवाद देना कितना जरूरी है, बहुत जरूरी है दोस्तों। क्योंकि हर किसी को पता है ये खाली 1 या 2 मिनट के लिए हम हमारे नाक या मुंह बंद किया तो हमें किस प्रकार महसूस होता है हमारे दिल में, वो हम सभी को पता है। तो उस जादुई हवा के प्रति हमें कृतज्ञ रहना बहुत जरूरी है दोस्तों। क्योंकि वही सांस लेते और छोड़ते हम हमारा जीवन जी रहे हैं, इतनी अच्छी सृष्टि देख रहे हैं, समाज में रह रहे हैं और जीवन का आनंद भी ले रहे हैं दोस्तों। तो रहेंगे ना दोस्तों कृतज्ञ उस सांस के प्रति, उस हवा के प्रति? तो यस, आपको जरूर करेंगे। क्योंकि समान ही समान को आकर्षित करता है, ये सिद्धांत बहुत जरूरी है दोस्तों। और वही बात हमारे आदरणीय महागुरु रवि सातव सर जी ने हमें सिखाया है। और हमें भी हमारे फ्रेंड सर्कल या हित तक जो भी हमारे साथ जुड़े हैं उन पर्सन तक हमें बातें पहुंचानी है। और उनको भी ये ग्रेटिट्यूड का माध्यम सिखाना है, बताना है और उनकी लाइफ चेंज करनी है दोस्तों। तो अब हम कुछ कोहश को सुनते हैं, उसके बाद मीटिंग वाइंड अप होगी दोस्तों। तो मैं आदरणीय धनराज जी परदेशी सर, आपको मैं इनवाइट करती हूँ। अगर आप कोस्ट है सर, आप आपको मेरी आवाज आ रही है तो तुरंत आइए और 1 मिनट का आपका शेयरिंग कीजिए। वेलकम है आपका, धनराज जी परदेशी सर। धन्यवाद मैडम जी। मैं धनराज परदेशी राजूर गणपति जालना जिले से बात कर रहा हूँ।
मैडम जी, जो भी आज रवि जी सातो जो पिछले अपने कई दिनों से बता रहे कृतज्ञता है, ये बात एकदम, ये जो भी बात है एकदम सही है। क्यों तो हर कहीं आपने देखा है, जहाँ पे बड़े बड़े लोग होते हैं, देखो उन्होंने एक मिनट से अपने थैंक्स कृतज्ञता व्यक्त करते हैं, और वो कृतज्ञता से ही आदमी आगे बढ़ता है, और उससे अपने को बहुत सारा चीज मिलता है। इसलिए कृतज्ञता होना ये बहुत जरूरी चीज है। और अपना जो सेशन जो चल रहा है, तो ये एजुकेशन सेशन है, इसमें बहुत सारा सीखने जैसा रवि जी सातो ने अपने को पिछले कई दिन से बताया है, और इसमें से सीखने वाले लोग सीख रहे हैं। और एक सब में बड़ी बात है, कृतज्ञता इंसान में रहना ही चाहिए। जो इंसान में कृतज्ञता रहती है, वही इंसान आगे चल के कुछ कर पाता है। मैंने मेरे लाइफ में देख चुका हूँ, कृतज्ञता ये बहुत ही एवं जरूरी है, मैं ऐसा कहूंगा। और रवि जो साथी जो जो सर जो है अपने को जो डेली बता रहे हैं बात, और अपने जो मंच के ऊपर जो सिखा रहे हैं, बहुत बहुत बढ़िया है ये। अब ये सेशन के लिए 2 दिन बाकी रहे हैं, बाकी जितने भी लीडर लोग हैं, उन्होंने ये सेशन के अंदर कुछ सीखना चाहिए, और सीख के आगे बढ़ना चाहिए। सीख के इंसान कुछ आगे बढ़ सकता है, कुछ कर सकता है। बिना सीखे इंसान कुछ भी नहीं कर सकता है। यही इतनी बात में मेरी बात को यहाँ पे विराम दूंगा। धन्यवाद मैडम जी आपका। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद सर जी। बहुत अच्छा मैसेज रहा आपका। और सही में दोस्तों, कृतज्ञ होना हमारे जीवन में बहुत ही सही पॉइंट है, और हमें वो करनी बहुत जरूरी है। और हम सब ने देखा ही है, और आपने भी देखा होगा, और इससे आगे भी हमें शुरू रखनी है, ताकि हमें ज्यादा से ज्यादा सफलता मिल सके। तो अभी मीटिंग वाइंड अप के लिए हमारे आवाज के धनी आदरणीय योगेश पालवे सर जी को मैं इनवाइट करती हूँ। तो आप आइए सर जी, और हमें मार्गदर्शन करके आपकी वाणी से मीटिंग वाइंड अप कीजिए। वेलकम है आपका, आदरणीय योगेश पालवे सर। धन्यवाद। धन्यवाद। धन्यवाद मैम। तहे दिल से धन्यवाद है आपका। उत्तरार्ध है हमारी इस आनंद यात्रा का। हमारे पारिवारिक गुरु रवि जी सातो सर द्वारा शुरू हुई कृतज्ञता की यह आनंद यात्रा अर्थ साक्षरता से लेकर आज हम तक पहुंच चुकी है, और अगले 2 दिन और चलने वाली है। तीसरे दिन हम जरूर सभी साथियों की शेयरिंग इस पर सुनना चाहेंगे कि किसे क्या अनुभूति हुई है। प्यारे साथियों, एक अनुभूति तो है जो हमें आगे जाने के लिए प्रेरित करती है। अगर कोई हमें अच्छा कहे, अगर कोई हमें धन्यवाद कहे, कोई हमारी तारीफ करे, तो हमें अच्छा लगता है। इंसानी स्वभाव है ये। लेकिन हम भी बार बार लोगों के प्रति कृतज्ञ होना चाहिए, थैंक्सफुल होना चाहिए। अगर हमें आनंद लगता है, हमें खुशी महसूस होती है, तो वो खुशी बांटने का जरिया कृतज्ञता के माध्यम से हमें मिला है, हमें सीखने को मिला है। और नजर बदली है, नजर बदली है तो नजारे भी बदल जाएंगे। क्योंकि अगर हम ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञ होने लगे, ज्यादा से ज्यादा थैंक्सफुल होने लगे, आनंद बांटने लगे, तो हमें कौन दुख दे सकता है, हमें कौन निराश कर सकता है साथियों। हर बार सिर्फ इंसानी फितरत ही नहीं, नेचर। आज तो हवा की बात हुई, जिसके बिना हम रह नहीं सकते, वो दिखती ही नहीं है, अमूल्य है, अनमोल है। नेचर के हर स्वभाव के प्रति हमें कृतज्ञ होना है, हर इंसान के प्रति कृतज्ञ होना है। हर इंसान में अच्छाई और बुराई दोनों भी होती है। बुराई को छोड़कर अच्छाई को परखना हमें कृतज्ञता ने सिखाया है, और उस लिए उसको थैंक्सफुल होना चाहिए। और हम जरूर होंगे प्यारे साथियों। अगले 2 दिन आप अपने प्रियजनों के साथ इस मंच पर जरूर आएंगे। उसके बाद हम बिजनेस मोड में जाएंगे, और उसी की शुरुआत आज हम विदर्भ दौरे पर है। 2 दिन में फिर कर्नाटक और पश्चिम महाराष्ट्र के दौरे पर जाएंगे। मंच पर बहुत सारे साथी उपस्थित है। साथियों, हम आपसे रूबरू होने, आपसे सुनने और आशीर्वाद लेने आ रहे हैं। आप सभी ने अपना समय दिया, इसलिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। आदरणीय रवि सर, जिनकी माध्यम से ये आनंद यात्रा चल रही है, उनका तहे दिल से धन्यवाद। हमारे मुखिया प्रशांत सर, और आज की ग्रेट होस्ट कविता जी, इनका भी धन्यवाद। शेयरिंग की धनराज जी ने, सही में बहुत बढ़िया, उनका धन्यवाद। सभी साथियों को तहे दिल से धन्यवाद। 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 धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद सर जी। बहुत खूब आपका मैसेज रहा, आपका मार्गदर्शन रहा। और सही में सर,
आपके आवाज से ही हमें जो कृतज्ञता झलकती है आपके आवाज से, वो उस एनर्जी के लिए है। सही में पूरे पैनल के तरफ से धन्यवाद, धन्यवाद अदा करती हूँ। तो साथियों, आज का सेशन हमारे ग्रेटिट्यूड के महागुरु आदरणीय रवि सातव सर जी ने हमें बहुत अच्छा मैसेज दिया है, कृतज्ञता का पढ़ाव पढ़ाया है। तो उनका तहे दिल से धन्यवाद अदा करती हूँ। और शेयरिंग हमारे आदरणीय धनराज जी परदेशी सर ने और आदरणीय योगेश पालोदी सर जी ने की। तो उनको भी तहे दिल से धन्यवाद, धन्यवाद अदा करती हूँ। और आप सब ने मुझे सुना, इसलिए सभी का तहे दिल से धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। तो मिलते हैं दोस्तों कल इसी सेशन में मॉर्निंग 7:55 को। तब तक जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। और